अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज एम एस खटिक। वेलकम टू माय चैनल फॉर द लव ऑफ फिजिक्स। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास है थ्री डायमेंशनल डेल्टा फंक्शन के रिलेटेड हमारे पास टॉपिक है। पहले हम ये थोड़ा सा टॉपिक देखेंगे, फिर इससे रिलेटेड जो हमारे पास एग्जांपल है वो करेंगे। 1.16 हमारे पास एग्जांपल है वो करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो हमारे पास 1.47, 48 वगैरह ये हमारे पास 3D डिराक डेल्टा फंक्शन से रिलेटेड है। सो पहले हम ये थोड़ा टॉपिक देखेंगे कि 3D में हमारे पास जो फार्मूलाज हैं वो कैसे हमारे पास चेंज होते हैं, और फिर इसको हम आगे एग्जांपल में यूज़ करके देखेंगे कि हमने इस फार्मूलाज को यूज़ करके प्रॉब्लम कैसे करने हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। तो स्टार्ट करते हैं। तो थ्री डायमेंशनल डेल्टा फंक्शन हमारे पास है। तो 3D में हमारे पास डेल्टा फंक्शन डेल क्यूब इंटू आर हमारे पास इक्वल हो जाता है डेल एक्स डेल वाई और डी जी के, वेर आर हमारे पास वही पोजीशन वेक्टर है, यानी एक्स हेड वाई हेड प्लस जी हेड। अब हमारे पास क्योंकि 3D में है तो हमारे पास जो इंटीग्रल होगा वो हमारे पास ऑल स्पेस यानी तमाम उन चीज़ों पे, तीनों चीज़ों पे हमारे पास अप्लाई होगी, यानी डेल क्यूब ऑफ आर इक्वल टू डेल टाउ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हमारे पास ये तीनों के डेल एक्स डी एक्स डी वाई और डी जी हमारे पास जो है ये लिमिट हमारे पास डेल एक्स डेल वाई और डी जी के माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होंगे, और ये हमारे पास 1 होंगे। क्योंकि हमारे पास ये डेल्टा फंक्शन की खासियत है कि वो हमारे पास ओरिजिन के अलावा 0 होता है, और ओरिजिन यानी 0 0 पे हमारे पास 1 ही होता है। तो ये हमारे पास फार्मूला है ऑल स्पेस के लिए कि इंटीग्रल ऑल स्पेस डेल क्यूब ऑफ आर डी टाउ हमारे पास 1 की इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारे पास जैसे 1D के लिए था हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एफ एक्स डेल एक्स माइनस ए डी एक्स इक्वल्स टू एफ एफ ए आता था। तो इसको हम जब 3D में जर्नलाइज करेंगे तो हम जर्नल आर लेंगे पोजीशन वेक्टर। सो ऑल स्पेस एफ एफ एक्स डेल क्यूब ऑफ आर माइनस ए डी टाउ इक्वल टू एफ एफ ए, या हमारे पास जो ये हमारे पास फंक्शन था डेल डॉट इंटू आर हेड और आर स्क्वायर, ये हमारे पास फिर क्या आ जाता है 4 पाई डेल क्यूब ऑफ आर आ जाता है। अच्छा, इसमें हमने दो किस्म के आर यूज करने हैं, इसको हमने देखना है कि हमारे पास इन दोनों में क्या फर्क है। अच्छा, मोर जनरली अगर हम देखें तो हम डेल डॉट आर हेड डिवाइड बाई आर स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई डेल क्यूब ऑफ आर, ये आर और ये हमारे पास ये आर जो इसमें फ़र्क है, ये हमारे पास जो आर है ये हमारे पास सेपरेशन वेक्टर है। तो सेपरेशन वेक्टर हमारे पास क्या होता है, आर इसको हम डिफाइन करते हैं आर माइनस आर है, ठीक है। ये हमारे पास सेपरेशन है और ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर वाला आर है। सो ये इसको थोड़ा सा आपने डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंट लिखना है या बताना है जब भी आप ये आर यूज़ करें कि पोजीशन वेक्टर वाला कौन सा है, और जब भी ये आप प्रॉब्लम करें तो इसमें आपने बताना है कि हम ये पोजीशन के लिए यूज़ कर रहे हैं या सेपरेशन वेक्टर के लिए। सो ये आर जो है ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर के लिए है, और ये वाला आर हमारे पास सेपरेशन वेक्टर, और ये जो है हमारे पास डेल आर माइनस आर प्राइम ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर वाला आर है, ठीक है। तो हमारे पास डेल इंटू 1 और आर फिर हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आर हेड और आर स्क्वायर आ जाएगा। डिवाइजेस लेंगे तो डेल स्क्वायर फिर लिप्लासियन का अगर हम फार्मूला देखें तो लिप्लासियन इस केस में हमारे पास 1 और आर का यानी डेल स्क्वायर 1 और आर का जो जनरल लिप्लासियन है हमारे पास वो हमारे पास माइनस 4 पाई डेल क्यूब ऑफ आर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जनरल फार्मूले से जो हमने यूज़ करने हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में मैन हमारे पास ये फार्मूला यूज़ होना है कि ऑल स्पेस 1D के लिए ये था और 3D के लिए हमारे पास ये हो जाता है, और ये हमारे पास ये वाला फार्मूला, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारे पास जो ये जर्नल उन्होंने बताया गया पहले, क्योंकि ये प्रॉब्लम भी कुछ सॉल्व किया है उसी का रिजल्ट है। उसको फिर जब हमने डेल्टा फंक्शन की टर्म में देखा तो डेल क्यूब ऑफ आर आ जाता है, और फिर उसको मोर जर्नलाइज करके उन्होंने यूज़ किया है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारे पास जो एग्जांपल है एग्जांपल 1.16 है, इवैल्यूएट द इंटीग्रल j इक्वल्स टू इंटीग्रल v r स्क्वायर प्लस 2 इंटू डेल डॉट आर हेड और आर स्क्वायर इंटू डी टाउ। अब ये आर जो मैं लिख रहा हूँ ये हमारे पास वही पोजीशन वेक्टर वाला आर है, सेपरेशन वाला नहीं है। सो वेयर v इज स्फीयर ऑफ रेडियस आर सेंटर्ड एट ओरिजिन। ये हमारे पास जो एग्जांपल है ये हमारे पास 1.16 ये इसको हम दो मेथड से करेंगे, क्योंकि डिराक डेल्टा फंक्शन में जब हमारे पास इस तरह 3D में इक्वेशन आती है इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं। एक जो हमारे पास डायरेक्ट मेथड है डिराक डेल्टा फंक्शन के जो फार्मूलाज हैं उनको यूज़ करके, और दूसरा हम देखेंगे वो हमारे पास प्रोडक्ट रूल यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट जिसको कहा गया है उसके थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे।
सो हम ये लेते हैं कि j इक्वल्स टू इंटीग्रल आर स्केयर प्लस टू इंटू डेल डॉट आर हेट और आर स्केयर डी टाउ। अब ये जो हमारे पास है ये हमें पता है, ऊपर हमने फार्मूले देखे हैं 3D में, उसमें हमें हमारे पास क्या है कि डेल डॉट आर हेट और आर स्केयर किसकी इक्वल होता है 4 पाई डेल क्यूब और आर की इक्वल। तो ये हमने याद रखना है, इसको हम डायरेक्ट पुट कर लेंगे कि जो डेल डॉट इंटू आर और आर स्केयर है ये हमारे पास 4 पाई डेल क्यूब और आर आ जाता है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे देखा, ये वाला देखो 4 पाई आर क्यूब और आर, या मोर जनरलाइज फॉर्म में ये हमारे पास 4 पाई डेल क्यूब ऑफ आर आ जाता है। ठीक है, तो ये हमने डायरेक्ट यूज करना है यहाँ पे क्योंकि फार्मूला है। तो ये हम हमारे पास चंद स्टेप में जब हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हैं 3D के, तो हमारे पास 2-3 स्टेप में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, जे इज इक्वल टू इंटीग्रल आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू उसकी जगह हमने क्या लिखा 4 पाई डेल क्यूब ऑफ आर डी टाउ। अब इसको सॉल्व करने के लिए ये अगर हम देखें तो ये हमारे पास कांस्टेंट एक तरह का आ जाता है 4 पाई, तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाती है एफ एफ आर यानी आर स्क्वायर प्लस 2, ये हमारे पास एफ एफ आर और सॉरी ये हमारे पास डेल क्यूब ऑफ आर माइनस ए बन गया और ये हमारे पास एफ एफ आर। सो ये हमारे पास ये एक फंक्शन है और दूसरा हमारे पास जो फंक्शन है वो डिराक डेल्टा फंक्शन यानी डेल क्यूब के साथ है, वो हमारे पास एफ एफ ए के आ जाता है, जैसे हम पहले प्रॉब्लम्स में कर चुके हैं 1.44 या 1.45 में, जब हम 1D के लिए ये फार्मूला यूज कर चुके हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, जे इक्वल्स टू इंटीग्रल आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 पाई डेल क्यूब ऑफ आर डी टाउ आ गया। तो 4 पाई हमारे पास कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर लिया इंटीग्रेशन के, तो हमारे पास डेल क्यूब जो आ गया वो हमारे पास किसकी इक्वल आ गया, डेल क्यूब ऑफ आर इंटू आर स्क्वायर प्लस 2। अब इस पे हम फार्मूला अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, तो ये वाला हमने फार्मूला अप्लाई किया है, एफ एफ ए की इक्वल आ जाता है। ठीक है, यानी हमारे पास जो डेल क्यूब आर माइनस ए है वो हमारे पास जो फंक्शन है एफ एफ, ये वाला जो डेल्टा वाला ए है ये हमारे पास उसके फंक्शन जो है उसकी इक्वल आ जाता है। तो यहाँ हमारे पास डेल क्यूब ऑफ आर स्क्वायर प्लस 2 है, तो ये जो आर स्क्वायर है वो हमारे पास 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और हमारे पास फार्मूले के थ्रू एफ एफ ए यानी जो फंक्शन है वो किसकी इक्वल आ जाएगा 2 के, तो ये प्लस हमारे पास 2 आ जाता है। तो ये हमारे पास 4 पाई कांस्टेंट मल्टीप्लाई 2 हमारे पास 8 पाई आ जाता है। ठीक है, ये इस फार्मूले के एफ एफ ए जो ए है या हमारे पास 2 है, अगर हम देखें तो ये हमारे पास 4 पाई। तो ये टोटल हमने डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के फार्मूले अप्लाई करके इसको जस्ट हमने 2 स्टेप में किया है। एक हमारे पास ये फार्मूला और दूसरा हमारे पास ये 3D वाला फार्मूला। ठीक है, ऑल स्पेसिस वाला। तो अब दूसरा हमारे पास जो मेथड है वो थोड़ा लेंथी है, इसके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसको हम कहते हैं जनरली, मगर इसमें हम यूज प्रोडक्ट रूल ही करते हैं। तो वही हमने फंक्शन लिया है जे इक्वल्स टू इंटीग्रल आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू डेल डॉट आर हेट और आर स्क्वायर डी टाउ। ये हमारे पास सेकंड मेथड है, सेकंड सोल्यूशन यूजिंग प्रोडक्ट रूल। हमारे पास प्रोडक्ट रूल हम ये लगाएंगे तो प्रोडक्ट रूल हमारे पास कौन सा है, एफ इंटू डेल डॉट ए इंटू डी टाउ। हमारे पास अगर इस फॉर्म में हमारे पास कोई भी फंक्शन गिवन हो इक्वल होता है हमारे पास माइनस इंटीग्रल ए डॉट डेल एफ डी टाउ और प्लस सरफेस इंटीग्रल आ जाता है एफ ए डॉट डी ए। अब इसमें हमारे पास जो f है ये हमारे पास ये है आर स्क्वायर प्लस 2 है, फिर हमारे पास जो डेल के साथ फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, डेल के साथ ये अगर हम फंक्शन देखें तो ये हमारे पास a है। डेल से पहले हमारे पास f है, ये इसको हमने f लिया है और ये हमारे पास a है। ठीक है, फार्मूले से हम जब कंपेयर करते हैं तो ये हमारे पास f बनता है और ये हमारे पास a। अब ये प्रोडक्ट रूल हमने अप्लाई करना है इस पर, तो हमारे पास j इक्वल टू माइनस, फार्मूले में देखो हमारे पास माइनस है तो हमारे पास माइनस आ जाएगा, आर हेट और आर स्क्वायर डॉट है फिर और डेल है, फिर एफ जो हमने लिया वो हमारे पास क्या बनता है आर स्क्वायर प्लस 2 एंड टू डी टाउ है, फिर प्लस है, फिर सरफेस इंटीग्रल एफ है, एफ हमारे पास आर स्क्वायर प्लस 2 बनता है 2, फिर क्या है ए हमारे पास क्या है आर हेट और आर स्क्वायर डॉट डी ए, हमारे पास सरफेस इंटीग्रल आ गया। अब ये अगर हम देखें तो ये हमारे पास जर्नल डेल डाइवर्जेंस है, डेल इंटू आर स्क्वायर प्लस 2 है, तो ये हमारे पास इसको चेंज करेंगे जब सॉल्व करेंगे, यानी पार्शियल और पार्शियल आर इंटू आर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये हमारे पास कांस्टेंट है तो हमारे पास ये 0 आ जाएगा। तो इसको हम आर के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास 2r इन द डायरेक्शन ऑफ आर हेट आ जाएगा, क्योंकि आर का हमारे पास ये वाला आर हेट आ जाएगा, आर की डायरेक्शन में फंक्शन है तो उसके साथ भी हमारे पास पार्शियल और पार्शियल आर इंटू आर स्क्वायर आर हेट आ जाएगा। सो ये हमारे पास उस लिहाज से 2r आर हेट आ जाएगा, यानी ये हम जहाँ ये सॉल्व किया अलहदा तो ये हमारे पास 2r और ये इसकी डायरेक्शन आ जाएगी। अब इसकी जगह हम ये पुट कर लेंगे पूरे फंक्शन की लिहाज, यानी आर हेट और आर स्क्वायर डॉट 2
आर हैट डी टाउ। अब ये आर हैट और ये आर हैट हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है, सिंगल सेम यूनिट वेक्टर है, तो ये हमारे पास 1 की इक्वल आ जाता है। प्लस ये हमारे पास वही फंक्शन उसी तरह आ जाता है, सरफेस इंटीग्रल आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर हैट और आर स्क्वायर डॉट डी ए आ गया। इसको हमने इक्वेशन ए का है। अब ये हमारे पास देखो क्या बच जाता है, इसमें हमारे पास अब दो इंटीग्रल है, इसको हम लहदा सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास आर डॉट आर हमारे पास क्या बच गया है, सेम यूनिट वेक्टर है, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। नीचे हमारे पास देखो एक आर कैंसिल हो गया तो आर रह गया, तो 2 डिवाइड बाय आर डी टाउ आ गया। और दूसरा इंटीग्रल हमारे पास ये है। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में है ये हमारे पास, क्योंकि आर है, इस पे सिलेंड्रिकल में हमारे पास एस होता है, एस जी और फाई होता है, और इसमें हमारे पास आर थीटा और फाई होता है। तो ये हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स है। सो इंटीग्रल हमने लिया ये वाला, पहले वाला 2 और डिवाइड बाय आर इंटू डी टाउ है, और डी टाउ हमारे पास सिलेंड्रिकल स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा और डी फाई की इक्वल होता है वॉल्यूम जो हमारे पास होता है। सो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 और आर इंटू आर स्क्वायर, ये हमारे पास डी टाउ की वैल्यू हम लगा ये साइन थीटा डी आर डी थीटा और डी फाई। नेक्स्ट हम हमारे पास जो हमने लिमिट अप्लाई की है, लिमिट अब क्योंकि हमें गिवन है, बताया गया है कि जो स्फीयर ऑफ रेडियस सेंटर एट आर है, तो इसका मतलब है हमारे पास जो आर का वो है वो 0 से कैपिटल आर है, और हमारे पास साइन थीटा की जो थीटा जो होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास पाई होता है, और फाई जो होता है वो 2 पाई की उसकी लिमिट होती है 0 से 2 पाई। सो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये 2 कॉमन आ जाएगा, आर डी आर आ जाएगा, माइनस कास थीटा साइन का इंटीग्रल, और ये फाई तो ये माइनस कास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो हमारे पास 180 जो होता है पाई 180 माइनस की इक्वल होता है, और 0 भी 1 प्लस 1 की इक्वल होता है। सो ये हमारे पास फिर 1 प्लस 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और ये हमारे पास आर स्क्वायर और 2 0 से आर इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई करेंगे तो आर स्क्वायर 4 पाई यानी 4 पाई आर आ जाएगा। तो ये हमने इंटीग्रेशन का जो ये जे की वैल्यू थी इसके पहले पार्ट ये जो अंडरलाइन है ग्रीन लाइन से, इसका हमने फाइंड किया वैल्यू, तो इसकी हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 4 पाई आर स्क्वायर। अब दूसरा ये हमारे पास सरफेस इंटीग्रल है, ये पहले वाला वॉल्यूम इंटीग्रल को सॉल्व किया, अब ये सरफेस इंटीग्रल बचता है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे इसी फार्मूले से, इसी तरीके से। तो ऑन बाउंड्री जो ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस वेयर आर इक्वल टू आर, ये हमें बताया गया कि आर जो हमारे पास फिर आर की इक्वल आ जाता है, ठीक है। कैपिटल आर क्योंकि सेंटर डेट आर है, आर उसका हमारे पास बाउंड्री पे लेंगे तो हमारे पास वो टोटल रेडियस कैपिटल आर की इक्वल आ जाएगा। सो डी हमारे पास क्या आ जाएगा, और दूसरा ये आर की डायरेक्शन में भी है क्योंकि सरफेस है और यानी रेडियस के अलॉन्ग है, तो रेडियस हमारे पास फिर डी ए की जो वैल्यू है वो आर हेड की इक्वल आ जाएगी, यानी आर हेड के अलॉन्ग आ जाएगी, यानी रेडियस के अलॉन्ग आ जाएगी। आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई और स्मॉल आर हेड आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास वही हमने इंटीग्रल लिया है आर स्क्वायर प्लस 2 आर हेड और आर स्क्वायर डॉट डी है, तो हमारे पास अब आर को हम आर कैपिटल आर से रिप्लेस करेंगे, आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर हेड और आर स्क्वायर डॉट आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई, और हमारे पास आर हेड आ जाएगा। आर हेड डॉट आर हेड सेम यूनिट वेक्टर 1 की इक्वल आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन थीटा डी थीटा और डी फाई। ये हमारे पास कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे क्योंकि कैपिटल आर इसमें आ रहा है, और ये हमारे पास फिर साइन थीटा डी थीटा और डी फाई बच जाता है। सिंप्लीफाई करेंगे इसको जैसे पहले ऊपर पार्ट में हमने किया है, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी, और ये हमारे पास 2 पाई, तो 2 मल्टीप्लाई 2 पाई हमारे पास 4 पाई आ जाएगा, तो 4 पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस 2 हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसको हमने 2 का है, ये हमारे पास 1 है, तो इसको इक्वेशन ए में ये पहला पार्ट हमने किया, और ये दूसरा पार्ट इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे इक्वेशन ए में। पहले हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर आ गया था, और दूसरी की जो वैल्यू थी हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2। सो पुटिंग 1 इंटू इन इक्वेशन ए माइनस 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई इंटू आर, ये हमारे पास जो वो इक्वेशन ए में माइनस आ रहा है साथ में, ये वही है 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2। सिंप्लीफाई करेंगे, हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, ये 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो जे की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 4 पाई आ जाएगी। तो ये हमारे पास जो दोनों मेथड से है जे की वैल्यू और 8 पाई आ गई है, तो ये हमारे पास देखो इसकी भी 8 पाई आ गई वैल्यू, और हमने जो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन को यूज किया था उससे भी हमारे पास 8 पाई ये हमारे पास आंसर आ जाता था। तो जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इन जनरल हम कोई भी इस तरह का जो क्वेश्चन हो इक्वेशन हो यानी वॉल्यूम इंटीग्रल का, उसको अगर हम सॉल्व करें तो वो हमारे पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है, यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं, और वो हमारे पास लेंथी काफी जो मेथड है वो लेंथी हो जाता है। मगर डेल्टा फंक्शन ने हमारे लिए ये आसानी कर दी कि वही
जो हम पहले लेंथी मेथड से करते थे, डिराक डेल्टा फंक्शन ने वही हमारे पास जो वॉल्यूम इंटीग्रल है उसको हमने 2 स्टेप में सॉल्व करने की हमारे पास फॉर्मूले दे दिए। सो इतने लेंथी स्टेप करने के बजाय हम डिराक डेल्टा फंक्शन को यूज करके सिर्फ 2 स्टेप में वही प्रॉब्लम कर सकते हैं जो हम इतने लेंथी तरीके से करते होते थे पहले। सो यही हमारे पास जो डिराक डेल्टा फंक्शन की खूबसूरती है कि हमारे पास इतना लेंथी प्रॉब्लम जो होता है वो अभी हमारे पास 2 स्टेप में सॉल्व हो जाता है। इसमें हमने सिर्फ 2 फॉर्मूले लगाए हैं कि ये हमारे पास 4 डेल क्यूब क्या आ जाता है और दूसरा हमारे पास ये 3D के लिए आर स्पेस एफ ऑफ ए के, तो हमने वो डायरेक्ट पुट करके 2 स्टेप में इसका आंसर निकाल लिया और लेंथी मेथड से भी हमारे पास वही सेम 8 पाई हमारे पास आंसर आता था। सो यही हमारे पास डिराक डेल्टा फंक्शन की जो है असल खूबसूरती है कि हमारे पास चीज़ों की इस तरह ये बना देता है। सो आज के लिए हमारे पास ये इतना। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम होगा वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम होगा 1.47, इसमें भी हमारे पास इसको भी हम दो तरीकों से सॉल्व करेंगे। दोनों से हम देखेंगे उसको भी डिराक डेल्टा फंक्शन अप्लाई करके और प्रोडक्ट रूल यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मेथड अप्लाई करके। सो आज के लिए इतना काफ़ी। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरे वीडियोस वगैरह से मदद मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपकी नोट्स PDF में चाहिए तो मैं बहुत जल्द अपने वेबसाइट physicslove02.blogspot.com पर अपलोड कर लूँगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ और भी इसके जो पिछले प्रॉब्लम हैं वहाँ मौजूद हैं, यही प्रॉब्लम चैप्टर 1 के प्रॉब्लम्स और दूसरे इसके अलावा और भी हैंड राइटन नोट्स हैं फिजिक्स के, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।